4, 3, 2, 1 स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव को पेश करते हुए हमारे माननीय सदस्य ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। माननीय मंत्री जी ने यह स्पष्ट कहा है कि सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जो मजदूरों के हित में ना हो। अपनी मांगों के समर्थन में मजदूरों को हड़ताल करने का पूरा अधिकार है। सरकार उनके इस अधिकार पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं लगाना चाहती। उनके इस आश्वासन को देखते हुए इस बिल का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। फिर भी माननीय सदस्य ने जो बिल पेश किया है, उससे हमारे मजदूर भाइयों के मन में आशा का संचार हुआ है। मजदूरों के मन में यह शंका थी कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी व्यवस्था करे जिससे मजदूरों को हड़ताल जैसे हथियार का सहारा न लेना पड़े। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए तो मजदूरों को हड़ताल करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मजदूर अपनी इच्छा से हड़ताल नहीं करता, उसको हड़ताल करने के लिए मजबूर किया जाता है। ऐसा करने से उसे कोई प्रसन्नता नहीं होती। हड़ताल आरंभ करने से पूर्व उसे सावधानी पूर्वक सभी बातों पर विचार करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि मिल मालिकों और मजदूरों के बीच सभी समस्याओं में सरकार हस्तक्षेप करे और उसका समाधान करे। अध्यक्ष महोदय, नशाबंदी के संबंध में जो बिल सदन के सामने रखा गया है, उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस बिल में अनेक बातों का जिक्र किया गया है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी विकासशील देश के लिए शराब बिल्कुल आवश्यक नहीं है। यदि हमें अपने देश के सामाजिक जीवन को ठीक प्रकार से रखना है तो उसके लिए लोगों के दिमाग को ठीक रखना होगा। प्रत्येक धर्म ने शराब का विरोध किया गया है। शराब के कारण आर्थिक हानि होने के साथ साथ नए नए अपराधों का जन्म होता है। इससे सबसे अधिक हानि गरीब लोगों के परिवारों की होती है। जब किसी आदमी को शराब की आदत पड़ जाती है तो वह सारा पैसा शराब के ऊपर खर्च कर देता है। नशाबंदी का प्रचार स्वतंत्रता के पूर्व और बाद में भी किया गया। सभी नेताओं ने कहा है कि नशा आदमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है और इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।